जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। यह वीडियो केवल इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है, एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड का राइट इशू कल से ओपन हो रहा है 25 नवंबर 2025 से, जो कि मैं आप लोगों को बताया था। बहुत सारे लोगों का पहले क्वेश्चन था ना कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इस बार में नहीं दिख रहा है। तो कल से दिखना शुरू हो जाएगा, लगभग मान के चलिए वही 9 बजे से, ठीक है ना। या उससे पहले भी हो सकता है दिख जाए। लेकिन देखिए 25 नवंबर 2025 से इसके आरी शेयर की ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी। आरी शेयर कौन, मतलब हर वही जो आपको मैं बताया था कितना शेयर पे मिलने वाला था, हर 25 शेयर के बदले में जो 3 शेयर आपको मिलने वाला था राइट इशू का, आरी शेयर राइट एंटाइटलमेंट का, तो वो वाला 3 शेयर मिल जाएगा। तो जितने भी आपके पास शेयर होंगे उसके हिसाब से हर 9 शेयर के बदले में कह लीजिए 8 3 के 24, हाँ 8 9 शेयर, अगर 9 शेयर आपके पास रहे होंगे तो 1 शेयर आपको मिला होगा। नहीं 25 शेयर होंगे तो सीधा सीधा आपको 3 शेयर मिलेगा, 25 के गुणांक में शेयर होंगे तो जो 3 शेयर मिलेगा ना आपको, अब उसी शेयर को या तो आप अप्लाई कर लीजिएगा, कल ओपन हो जाएगा और कल ओपन होके 11 नवंबर तक ओपन रहेगा, अप्लाई ओपन रहेगा। तो 25 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक कभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो इस आरी शेयर की ट्रेडिंग भी कल ही से शुरू होगी, 25 नवंबर से ही आरी शेयर की ट्रेडिंग भी शुरू होती है। आप लोगों को मैं बता दूं, अप्लाई भी शुरू होता है और आरी शेयर की ट्रेडिंग भी शुरू होती है। ट्रेडिंग क्यों शुरू होती है, क्योंकि सभी लोग अप्लाई नहीं करते हैं। कोई बंदा 25 शेयर पहले से खरीदा था, उसको 3 आरी शेयर मिला, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करना है, तो उसको एक ऑप्शन दिया जाता है कि चलिए भाई आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, आप अपना एक टोकन, ये जो 3 शेयर मिला ना आरी शेयर, इसको टोकन कहिए, ये एक टोकन आप है, आप अपना किसी दूसरे को दे सकते हैं। तो बोलेगा कि मैं फ्री में क्यों अपना टोकन किसी दूसरे को दूंगा, तो इसका होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग होता है, इसकी कुछ वैल्यू ट्रेड होती है, इसका भी कुछ प्राइस रहता है, ट्रेडिंग होती है। इसकी ट्रेडिंग कब से कब होगी, तो 25 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक इसकी ट्रेडिंग होगी। 5 दिसंबर इस आरी शेयर के ट्रेडिंग का लास्ट डेट रहेगा, समझिएगा। तो जब ये 25 शेयर किसी के बंदे के पास था, 3 आरी शेयर या कह लीजिए टोकन शेयर उसको मिले थे, वो अप्लाई नहीं करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, शेयर सेल कर देगा। क्योंकि ऐसे फालतू में तो देगा नहीं किसी को। क्यों नहीं देगा फालतू में, फ्री में क्यों नहीं देगा, क्योंकि आप लोगों को याद होगा एक वीडियो में बनाया था और बताया था आरी शेयर का एडजस्टमेंट कैसे होता है। आरी शेयर यहाँ पे देखिए, ये वाली वीडियो बनाया था, आरी शेयर का प्राइस उस दिन एडजस्टमेंट हुआ था इसका, और वो आप लोगों को कैलकुलेट करके मैं बताया भी था और समझाया भी था। समझ रहे हो आप लोग, दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हूँ, चलिए मिटा भी देता हूँ। यहाँ पे ये वाला वीडियो कि आरी शेयर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उस दिन एडजस्टमेंट हुआ था, तो बताया था आप लोगों को। लगभग हर शेयर के पीछे आप लोगों का लगभग 72 रुपये, जैसे मुझे याद है 72 या 73 रुपये का एडजस्टमेंट हुआ था एक आपके मेन शेयर पे। जबकि हमको मिलने वाला है 9 शेयर के बदले में 1 शेयर या 25 शेयर के बदले में 1 शेयर। तो टोटल हम लोगों का एक आरी शेयर पे जो कॉस्ट आ रहा था, एक आरी शेयर जो हमको मिलने वाला है कल, जो मिलेगा आपको या मिल भी चुका होगा, मिलने के लिए तो वही 18 नवंबर ही डेट था, मिल भी चुका होगा आपको। ट्रेडिंग कल से शुरू, तो जो आरी आपको एक मिलेगा ना, उसका आपको जो है एडजस्टमेंट, मतलब वैल्यू कह लीजिए एक तरीके से चुकानी पड़ी थी 17 नवंबर 2025 को आरी शेयर पाने के लिए, ठीक है ना। और वही था हर एक शेयर के बदले में लगभग 640 रुपये, जो उसके हिसाब से, उस समय के हिसाब से कैलकुलेट करने के हिसाब से आ रहा था कि हर आरी शेयर जो आपको मिला है, ये मत समझिएगा आपकी आपको फ्री में मिला है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आपको आरी शेयर मिला है, मिले मतलब होगा आपके पास मिला होगा, उस आरी शेयर, हर एक आरी शेयर में आपका पैसा लगा है, कॉस्ट लगा है भाई उसका 640 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। और वहीं आप अप्लाई करोगे तो 640 रुपये वाला अपना आरी शेयर दोगे और साथ में 1800 रुपया और कंपनी को दोगे, हर एक आरी शेयर के पीछे अप्लाई करोगे तो आपको जो है मेन अडानी इंटरप्राइजेज का शेयर मिलेगा। लेकिन कंपनी पेमेंट एक ही बार में आपसे 1800 नहीं लेगी। अगर आप 1800 सीधा पेमेंट करने का ऑप्शन होता तो डायरेक्ट आपको अडानी इंटरप्राइजेज का शेयर मिलता। लेकिन कंपनी जब अप्लाई करोगे आप तो 900 ही पेमेंट करना है, मतलब 900 बकाया रह जाएगा। तो उस बकाए के लिए कंपनी मेन शेयर न देख के आपको एक पीपी शेयर जारी करेगी। पीपी शेयर क्या होता है, इस पर डिटेल वीडियो बनाया हूँ और उसको जाके देख लीजिएगा, उसको दे दूंगा एंड स्क्रीन पे, उसको दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा। तो आप अप्लाई करोगे तो आपको 1800 के बजाय 900 पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सीधा करना था 1800, लेकिन अब 900 भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 900 पेमेंट करेंगे तो जो आपको पीपी शेयर मिलेगा वो करेंट प्राइस से 900 रुपया कम वाला शेयर मिलेगा, ये भी आप नोट करके रखिएगा, ठीक है ना। अब
जब आरी शेयर की ट्रेडिंग कल 9 बजे शुरू होगी 9:15 पे, तो कैसे पता करें कि जो आरी शेयर हम लोगों का जो ट्रेड कर रहा है वो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है या प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। उस आरी शेयर को क्या करना चाहिए, खरीदने में अच्छा है या बेचने में अच्छा है, किधर के साइड में अच्छा है, उसकी वीडियो कल भी बता दूंगा आप लोगों को बना के लाइव एकदम। लेकिन आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि बनाऊंगा वीडियो तब अपलोड करूंगा तब तक तो बहुत समय बीत जाएगा ना, तो आपको पहले ही अगर डिसाइड करना है तो एक आपको चीज मैं पहले भी बताया हूँ फिर से बताता हूँ। हमेशा आप जो है करेंट प्राइस जो भी अदानी इंटरप्राइजेज का उस समय ट्रेड कर रहा होगा, क्योंकि मार्केट ओपन रहेगा तो उस समय तो मतलब ऊपर नीचे करेगा ही करेगा। तो जो भी करेंट प्राइस उस समय अडानी इंटरप्राइजेज का रहेगा उसमें से हमेशा आपको जो है 1800 घटा के चलना है। जो भी करेंट प्राइस रहेगा उसमें 1800 घटाएंगे, ठीक है। जो भी वैल्यू निकल के सामने आएगी उस प्राइस में और जो आरी शेयर की प्राइस एक्चुअल मार्केट में ट्रेड कर रही है उसमें आप देखोगे कितना का अंतर है, ठीक है ना। अब इसको मैं कैलकुलेट करके भी एक तरीके से बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि देखिए मान लेते हैं कि अभी 2420 रुपए पे क्लोजिंग हुआ है यहाँ पे। ओह यहाँ पे तो 2440 दिखा रहा है भाई, यहाँ पे 2420 ही दिखा रहा था, 22 दिखा रहा था। तो चलिए ठीक है, इसी प्राइस से कैलकुलेट करते हैं। जो आज का प्राइस है 2400 है, ये 2400 देखिए है ना, 96 है लेकिन 2400 मान के चलिए आप लोग, ठीक है ना। तो 2400, चलिए मैं फिर से इसको जो है काट देता हूँ सब फिर से। 2400 में से हमको कितना घटाना है, हमेशा 1800 घटा के चलना है, ये भूलना ही नहीं है आपको, एकदम रख लेना है। और अगर आप लोग कहोगे ना तो मैं एक कल एक जो है जूम वेबिनार भी प्लान कर दूंगा। अगर कम से कम 10 लोग आप लोग आते हो सीखने के लिए, ये फीस रहेगी 100, ठीक है ना। तो मैं उसमें और भी डिटेल में समझाऊंगा कि भाई ये राइट इशू ऐसा चीज है ना, बहुत तरीके हैं भाई, इसमें बहुत तरीके हैं। हम लोग तो ऊपर ऊपर से बताते हैं केवल, क्योंकि डीप में बताएंगे तो फिर वही मैटर आ जाता है यूट्यूब का झंझट बेफालतू का, ठीक है ना। तो वो सब है, तो वहां पे तो आप रहोगे और केवल मैं रहूंगा, 10-20 लोग जो भी रहोगे। तो आप लोग कहोगे तो मैं एक जूम वेबिनार प्लान कर दूंगा, उसमें पेड वेबिनार रहेगा, ये आपको वैल्यू छोटा सा पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आप में से कुछ लोग हैं जो सीखने के इच्छुक होते हैं तो कल अगर आप चाहो तो मैं कर दूंगा, शाम को रहेगा 9 बजे PM पे, ठीक है ना। तो हो जाएगा, तो आप करिए, कमेंट में यस 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 लिखिए, ठीक है ना। और मेरा व्हाट्सअप का भी नंबर वहां पे मिल जाएगा, आप वहां पे करेंगे तो उसका जो है सारा डिटेल आपको भी मिल जाएगा, ठीक है ना। वेबिनार का जो प्लान करूंगा आगे, अभी तो नहीं किया हूँ लेकिन आप व्हाट्सअप कर दोगे तो जुड़ जाओगे ना, एक ग्रुप है उसमें, ठीक। तो वो चीज, तो देखिए हमेशा आपको जो है जो भी करेंट प्राइस रहेगा उसमें से 1800 आपको घटा के चलना है। चलिए हम लोग घटा लेते हैं यहीं पे, ठीक है ना। घटाने पे यहाँ पे बराबर करने पे आ रहा है वैल्यू 600। अब इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो, दो तरीके से आप देख सकते हो। हमारा एक आरी शेयर का वैल्यू अभी कल जो ट्रेड करेगा, मान लेते हैं कि कोई बंदा 25 शेयर खरीदा होगा। देखिए मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी बनती है क्योंकि मैं लेक्चर टाइप का समझाता हूँ, जैसे वहीं जो जैसे जूम पे समझाऊंगा वैसे ही यहाँ पे भी समझाता हूँ। 25 शेयर कोई बंदा खरीदा होगा तो उसको 3 आरी शेयर मिला होगा, उसके हर एक शेयर की वैल्यू जो होगी, आरी शेयर की वैल्यू उस समय जब उसका पैसा एडजस्ट हुआ होगा वो 640 रुपया के आसपास हुआ है। उस वीडियो में है लिखा है सब उस समय, क्योंकि उस समय तो लाइव चल रहा था ना उस समय। अभी इसका वैल्यू है 600 रुपये। मान लेते हैं कि कल आरी शेयर 600 पे ही ओपन होता है, बिना डिस्काउंट के ओपन होता है। हालांकि वो तो डिस्काउंट पे ट्रेड करेगा ही करेगा, वो तो एकदम सही चीज है, वो तो होता ही होता है, ऐसा है। लेकिन मान लेते हैं एक, ठीक है, वहीं जब मानना यही तो मान लेते हैं कि 600 पे मान लेते हैं कि कल आरी शेयर की ट्रेडिंग शुरू होती है और करेंट प्राइस भी अडानी इंटरप्राइजेज का 2400 ही रहता है। तो हमारा जो मेन शेयर मिला था, जो हमारा वैल्यू टोटल लगा था ना, उससे हम लोगों का 40 रुपया का मतलब कह लीजिए एक तरीके से घट के ट्रेड कर रहा है, लॉस हो रहा है। हमारे वैल्यू जो कटा था हमारा रिकॉर्ड डेट के दिन 17 तारीख को जो कटा था उस वैल्यू से बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये चीज, वो चीज एक हो गया। तो उससे आप एक तरीके से देख सकते हो कि आपका प्रॉफिट चल रहा है, प्रीमियम पे चल रहा है, लॉस चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। तो उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो क्या बेचना है आपको या नहीं बेचना है, अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। लेकिन जिसको बेचना है भाई तो अप्लाई नहीं करना है तो बेचेगा ही बेचेगा। लेकिन वहीं पे एक मतलब 600 तो उसका एक्चुअल वैल्यू आया ना, कैलकुलेट करने के बाद वो वैल्यू आ रही है ना कि 2400 में से हम 1800 घटा रहे हैं तो 600 ट्रेड करा है उस शेयर की। अब आपका कॉस्ट तो अलग है, वो तो चलिए छोड़ दीजिए, आप अपने मन में रखिए कि 640 का हमारा जो था वो वैल्यू था हमारा, ठीक है ना, आरी शेयर का। लेकिन जब आप कैलकुलेट करोगे 600 आएगा डिफरेंस दोनों का, तो ये हो गया आरी शेयर की वैल्यू। ये जो 600 आया करेंट प्राइस में से
करेंट प्राइस में से जो 1800 घटाने पे इशू प्राइस घटाने से जो हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू निकल के सामने आया, ये हो गया आरई शेयर की वैल्यू, ठीक है ना, आरई शेयर की वैल्यू। लेकिन जरूरी नहीं है कि कल जो आरई शेयर रहेगा वो इसी वैल्यू पे ट्रेड करेगा, वो डिस्काउंट पे ट्रेड करता है, नॉर्मल डिस्काउंट पे ही ट्रेड करता है। कभी कभी कोई ऐसा राइट इशू आ जाता है जिसमें या तो एकदम नॉर्मल एक्चुअल प्राइस पे ट्रेड करता है आरई शेयर, या फिर थोड़ा बहुत प्रीमियम पे भी कभी कभी ट्रेड करता है। बहुत अच्छा वाला जो राइट इशू होता है उसमें वो देखा जाता है, और वही उसकी खासियत होती है। अब देखिए 2400 के हिसाब से 600 इसके आरई शेयर की वैल्यू आ रही है। लेकिन एक बार आप बस मान के चलिए कि उस दिन मान लेते हैं कि शेयर 550 पे ट्रेड कर रहा है, कितना पे, 550 पे वैल्यू आ रही है आरई शेयर की 600, और एक्चुअल में वो ट्रेड कर रहा है 550 पे। मतलब सीधा सीधा हुआ कि एक्चुअल प्राइस में से करेंट प्राइस को घटाएंगे तो आएगा 50 रुपये का डिफरेंस, सीधा सीधा, ठीक है ना। तो फिर मान के चलेंगे हम लोग, तो ये एकदम सीधा मान के क्या चलेंगे, वो सीधा सीधा हो जाएगा कि वो शेयर जो है आरई शेयर 50 रुपए के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। अब जितना रुपए के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, आप जब अप्लाई करोगे तो वही डिस्काउंट आपको कुशन देता है नीचे की साइड में, ठीक है ना। तो और उसी लिए बहुत सारे लोग जो है आरई शेयर बाय करके फिर उसको अप्लाई भी करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो सीधा सीधा मार्केट से जाएंगे खरीदने तो 2400 का उनको शेयर पड़ेगा। आरई शेयर की वैल्यू 600 है, लेकिन वो ट्रेड कर रहा है 550 पे, तो 550 पे एक शेयर खरीदेंगे और 1800 पे शेयर को मतलब अप्लाई कर देंगे, तो उनका कॉस्ट कितना आया आप बताइए इस सिचुएशन में। मेन आरई शेयर का वैल्यू है 550 रुपया और 600, और शेयर ट्रेड कर रहा है 550 पे, करेंट प्राइस है 2400। अब मुझे अदानी इंटरप्राइजेज का शेयर खरीदना है, ठीक है ना, मतलब मान लेता हूँ खरीदना नहीं है, लेकिन मान लेता हूँ खरीदना है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे दो ऑप्शन है, या तो मैं 2400 रुपया पेमेंट करूंगा सीधा सीधा जाके और एक शेयर बाय कर लूंगा, लेकिन वहीं पे मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है आरई शेयर खरीद के अप्लाई करने का। तो मैं क्या करूंगा, 550 रुपये में एक आरई शेयर खरीद लूंगा और फिर 1800 रुपये में उसको मैं अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 900 में ही करना है, लेकिन वो पीपी शेयर मिलेगा, लेकिन फिलहाल में आपको जोड़ के 1800 से ही चलना, लेकिन बाद में तो देना ही है पैसा ना, ठीक है ना। और नहीं देंगे तो आपको उतना रुपया कम वाला शेयर मिलेगा। तो ये आएगा टोटल, कह लीजिए कि 8×5=13, तो कह लीजिए यहाँ पे 2350 रुपया। अब बताइए डायरेक्ट मैं खरीदने जाता तो मुझे 2400 का शेयर पड़ता, इनडायरेक्टली मैं जा रहा हूँ खरीदने के लिए तो मुझे 2350 रुपये पड़ रहा है। तो मुझे कौन सा रूट पसंद है, डायरेक्ट है तो जाके करिए, नहीं तो 50 रुपये का यहाँ से बेनिफिट है, तो वो वही बेनिफिट आपको 50 रुपये मिल रहा है जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, मतलब आरई शेयर के एक्चुअल वैल्यू की और ट्रेडिंग वैल्यू की जो बीच का डिफरेंस 50 रुपये है, वही वाला आपको जो है हमेशा बेनिफिट होता है। और इसीलिए आपका आरई शेयर कोई खरीदेगा। बोल रहा था ना कि आपके पास अगर 25 शेयर हैं तो 3 शेयर आरई का मिला होगा, आप अप्लाई नहीं करना चाहते तो किसी और को दोगे, तो कोई और को 600 रुपये में ही दोगे, वो क्यों लेगा, वो सीधा सीधा जब 600 रुपया लेगा, ये 1800 का अप्लाई करेगा ही करेगा, तो फिर सीधा 2400 का शेयर नहीं खरीद लेगा। उसको क्या बेनिफिट हो रहा है कि वो आपसे शेयर खरीदेगा, आपका टोकन खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। तो इसीलिए वो जो है कहता है कि तब हम डिस्काउंट पे खरीदेंगे आपका आरई शेयर 550 में ही, या फिर 500 में खरीदेंगे, समझ रहे हो आप लोग। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग कल कैलकुलेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी कल भी टाइम मिलेगा तो मैं सुबह में वीडियो बना दूंगा या दोपहर में वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, तो इसको देख लीजिएगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आरई शेयर की ट्रेडिंग कल शुरू होगी, फिर से बता दूं आप लोगों को कि 5 दिसंबर तक ही होगी, 25 से 5 दिसंबर तक ही आरई शेयर की ट्रेडिंग होगी, उसके बाद ट्रेडिंग बंद हो जाती है आरई शेयर की, ठीक है ना। देख लीजिएगा आप लोग, बाकी क्या समझ में नहीं आया, क्या आया वो आप देख लीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों को वहीं सीखना समझना है, कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। छोटा सा बस आपको जो है वैल्यू पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना।